बात है, कल की छुट्टी है और मैंने सबसे वादा किया था कि मैं उन्हें पिकनिक पर ले जाऊंगा। मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कस्टमर के साथ गोल्फ खेलना तो मेरे काम का एक हिस्सा है। घर आ गया। वेलकम होम हैरी। पता है हैरी, कल पिकनिक पर जाने को लेकर ये दोनों आज बहुत ही खुश और एक्साइटेड हैं। मैंने सही कहा ना? मैंने आपके लिए नहाने का गर्म पानी तैयार कर दिया है डैड। मित्सी, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए हैरी, क्या बात है? असल में मैं कल देखिए, अब ये मत कहना कि आप कल नहीं जा सकते। डेजर्ट में फ्रूट सैलेड बना रही हूँ। मेरी मम तो सबसे अच्छी है। इन्हें बताना ही होगा और जल्दी बताना होगा। ठीक है, मैं ना बच गया, मैं बच गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मिस्सी। मुझे आज अपने कस्टमर के साथ गोल्फ खेलने जाना था और कल रात को तो मेरी बारिश नहीं हो रही क्या? शिनचैन पौधों में पानी डाल रहा है। यो, गुड मॉर्निंग डैड। आज मौसम बिल्कुल साफ है, चलिए अब पिकनिक। ठीक है मित्सी, तो अब मैं अपने कस्टमर के साथ गोल्फ खेलने जाता हूँ। आपने कहा था कि हम सबको पिकनिक पर ले जाएंगे, लेकिन अब आपको अचानक अपने कस्टमर के साथ गोल्फ खेलना है। दोनों एक ही बात क्यों कह रहे हैं? मैंने आपकी गोल्फ किट दरवाजे के पास रख दी है। मुझे माफ कर देना मित्सी। कोई बात नहीं। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं? ये तो आपके काम का हिस्सा है हैरी। एंजॉय कीजिएगा। देखो, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम खुद ही पिकनिक पर चलते हैं। वाओ, ये सब देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। हैरी ने ये सब मिस किया। देखो, इसे ध्यान से उस टेबल पर रख दो। थोड़ा संभाल कर रखना, गिरे नहीं। समझ गया मम, बिल्कुल नहीं गिराऊंगा। ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? ये कैसी आवाज थी शिनचैन? कुछ भी तो नहीं मम, आपको यूं ही लगा होगा। वो बात ये है कि चलो, निकलना होगा। गैस नॉब बंद कर दिया है, एग्जॉस्ट भी बंद कर दिया है। रुमाल और टिश्यूज? हाँ, रख लिए। क्या आपने बाहर जाने वाले कपड़े पहन लिए? हाँ, कर लिया। ओके, चलो चलें। मैं हिमावारी का डायपर लेना तो भूल ही गई थी। सॉरी। मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा है। मुझे आपसे ज्यादा डर लग रहा है। अरे वाह, मैंने तो बड़ी अच्छी तरह गाड़ी बाहर निकाल ली। 5 किलो के 2-2 डम्बल, इसीलिए ये बैग इतना भारी लग रहा था मुझे। मतलब मित्सी मुझसे गिन गिन के हर बात का बदला ले रही है। यहाँ तो बहुत भीड़ है। क्योंकि आज छुट्टी है और सभी लोग अपनी फैमिलीज के साथ घूमने जा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा मम, वैसे हम तीनों जा कहाँ रहे हैं? पिकनिक पर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हमारी दोनों तरफ तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। ये क्या? मैं तो गलती से शहर के अंदर आ गई हूँ। क्या शानदार टर्न लिया मैंने। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाएं। अरे मम, आपको रास्ता भी नहीं मालूम है? शिनचैन, तुम बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो? वैसे मैं रास्ता भूल गई हूँ। बहुत बढ़िया शॉट। आप तो बहुत ही अच्छा खेलती हैं। मुझे नहीं लगता मैं अच्छा खेलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अच्छा शॉट था। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। वाकई में ये बहुत ही बेकार शॉट था। पता नहीं मित्सी और बच्चे क्या कर रहे होंगे इस वक्त। पिकनिक पिकनिक। हाँ, चलो वहीं चलकर बैठते हैं। अरे, वहाँ कौन बैठा है? जाकर देखो। पता नहीं ये कौन बुद्धू लोग हैं जो गोल्फ कोर्स पर पिकनिक मनाने के लिए आ गए हैं। अरे डैड, आप? हैरी, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो सर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शिनचैन बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत थी? अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके हस्बैंड ने आज हमारी बहुत मदद की है ना? ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ये भी मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं।
मैं तो तारीफ करते करते थक गई। हाँ, प्लान तो बनाया था, लेकिन आज सुबह वो प्लान कुछ बदल गया क्योंकि डैड को यहाँ आना था। तुम चुप रहो। ओह, अगर ऐसी बात है तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलिए हम लोग इन्हें पिकनिक एंजॉय करने देते हैं। हम लोग देखो तुम्हारा सही यही रहेगा कि तुम अपने परिवार के साथ एंजॉय करो। ठीक है, आप कहते हैं तो। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे आप चाहें तो आप मेरे डैड के साथ अगले हफ्ते गोल्फ खेल सकते हैं अंकल। हाँ, आपने क्या कहा? मिस रीसा उस कंपनी की एमडी है? तुमने बिल्कुल सही सुना, मिस रीसा उस कंपनी की एमडी हैं और वो बहुत असली बात यह है कि दुनिया का सबसे बढ़िया लंच वही होता है जो मिर्ची बनाती है। सही कहा ना शिनचैन बेटा? हाँ डैड, कितनी सुंदर जगह है यहाँ पर, तो तुम्हें भी खूब मजा आ रहा है नहीं हिमावारी? तुम चाहते हो कि हम आलसी बनकर खेलें? हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम आलसी लोगों की तरह पड़े रहें। ये तो बहुत ही मजेदार है। कजामा, तुम भी जल्दी से आ जाओ। इतने अच्छे मौसम में इस तरह खेलना कितना अच्छा लग रहा है ना? सही कहा। जैसे हम पढ़े हैं। चुप रहो तुम, आलसी लोग बात भी नहीं करते। तो तुम क्यों इतना बोल रही हो? चुपचाप शिनचैन और बो की तरह आलसी बनकर सो जाओ। चलो। क्या हम में से मुझे कोई बता सकता है कि आलसी लोग किस तरह से बातें करते हैं? मैं बताता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता दोस्तों। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये और नहीं करूँगा। मैं आलसी नहीं बन सकता। मैं घर जा रहा हूँ। लगता है कजामा ये नहीं कर सकता। इस तरह से बेकार नहीं बैठे रह सकता हूँ। गुड मॉर्निंग कजामा। अरे अरे, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाओगी। घर जाने तक तुम्हारे कपड़े बिल्कुल सूख जाएंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। लड़ाई मत करो, एक दूसरे से हाथ मिलाओ। अरे ये तो इमरजेंसी कॉल है, लगता है किसी को मदद चाहिए। चेंज। किंडरगार्टन स्कूल के प्रिंसिपल का काम तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। मेरी असली पहचान तो है एंचोमैन के रूप में। चलो। इंचैन का घर लग रहा है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती, समझ गए? आपके घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही तो थी। यहाँ क्यों आ गए? मैं आपको छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए इन्हें। मुश्किल ये है कि मुझे हिमावारी का डायपर चेंज करना था और मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे ऐसे ही कामों के लिए क्यों बुलाते हैं? लगता है कानून और सच्चाई को फिर मेरी जरूरत है। अरे सुनो, क्या तुम लोग जानती हो कल एंचोमैन को फिर से देखा गया था? हाँ मैं जानता हूँ। हाँ मैं भी जानता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ तुमने सही कहा। अच्छा अब समझी, तो ये बात है। फिर से इमरजेंसी कॉल, किसी को मेरी मदद की जरूरत आ पड़ी है। रिपीट, सारे गेट्स खुले हैं, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप सफलतापूर्वक प्रवेश कर रहे हैं। चलो यहाँ से। उस गाड़ी को देखो। अरे अंशुमन की गाड़ी। अरे वाह, गाड़ी है। बहुत मजा आया। मेरे हिसाब से मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूँ। देखिए ना, मेरी साइकिल की चेन टूट गई है। मैं देखता हूँ। क्या बात है, आप तो बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। आपको मदद के लिए बुलाने वाला मैं ही हूँ। मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरी पीठ पर खुजली हो रही थी। क्योंकि आप ही एंचोमैन है प्रिंसिपल सर।
समझ गए हो? अरे ये क्या है? उसे मत खींचना, वो इमरजेंसी एग्जिट के लिए है। शिनचैन! अब मैं हिम्मत से काम लूंगा, डरने की क्या बात है। देखिए, आप मुझे जाने दीजिए, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ। कोई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओह शुक्रिया एंचो मैन, आप आ गए। ये तो सस्ती वाली है। ये मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हमें हर रात को इतना काम क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि टाइगर वुमन कब हमला करेगी। मेरा टमाटर भी चमक रहा है। आप फिक्र मत कीजिए। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस मेकअप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आपको दूसरा मेकअप करना चाहिए था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पता नहीं क्या हुआ था। जैसा मैंने सोचा था, ये तो मात्सुजाका मैम ही है। यानी ऐसा क्यों लगता है कि हम उन्हें जानते हैं? एंचो मैन तो बहुत हैंडसम लगते हैं। शुले बेकार की सवाल मत करो। हाँ, हम जानते हैं। है। एंचो मैन तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर असलियत में वो कौन हो सकता है? ऐसा उनमें क्या है? यस सर, माफ करना, एक बहुत जरूरी कॉल आई है। मैं एंचो मैन बोल रहा हूँ। सुनिए शिनचैन और मात्सुजाका मैम, हमें जल्दी जाना होगा। बू, ठीक है। हेलो। तो सर, आज हमें क्या करना होगा? वो तो चल के ही पता चलेगा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर कर सकती हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्कूल क्यों नहीं गई हैं? चीता वुमन, आप ही की कमी थी बस। प्लीज मुझे बताइए कि क्या आप मुझे अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे? मेरी एक बात सुनेंगी? और मैं हूँ पांडा मैन। और मैं हूँ लायन मैन। मैं हूँ चूहा मैन। एंचो मैन, चलो हम सब मिलकर लड़ते हैं। तुम दोनों बेकार की बातें कर रही हो। टाइगर वुमन कभी भी हेंचमैन की मदद नहीं कर सकती। योशिनाका मैम, मात्सुजाका मैम, मेरी बात सुनिए, लड़ना बंद कीजिए। सच तो ये है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी पार्टनर बनने लायक हूँ। नहीं, मैं ही हूँ बेस्ट पार्टनर। हेंचमैन का बेस्ट पार्टनर तो मैं ही हूँ। सब चुप हो जाइए। प्लीज उठिए ना, कितनी देर और सोएंगे? अगर आप नहीं उठे तो आज भी आप लेट हो जाएंगे। बस भी कीजिए, इतना सोना अच्छी बात नहीं है। हम ऐसे गप्पे नहीं लड़ाते जैसे तुम लड़ा रहे हो। ये आप क्या कह रही हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम मेरा और ऋषिजाका का मजाक उड़ाने वाला गेम बंद करो अब। हाँ योशिनागा मैम, आप तो ऐसे ही सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रही थी। तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं और तुमने हमें अभी तक अपने घर भी नहीं बुलाया है। तुम पैसे खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए तुम हमें अपने घर नहीं बुला रही हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप हमें खाने पर घर क्यों नहीं बुलाती हो, है ना? अरे कोई इतना खाना अकेले कैसे खा सकता है? मुझे तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं लगती। सही कहा। शायद आप मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाई। नई नई शादी के बाद आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इतने सालों के बाद भी मुझे आज वो दिन अच्छी तरह याद है। लगता है प्रिंसिपल सर तो सपनों की दुनिया में खो गए। और वहाँ पर कोई बाथरूम भी नहीं हुआ करता था। छोटा सा कमरा और बाथरूम भी नहीं था। आप मेरी हर बात माना करते थे उन दिन। ये बेकार की कहानी तो बोर कर रही है, इसे बंद करो। अच्छा, बेकार है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ऐसी ठीक है। वाह, हमारा नया घर और हमारा नया बाथरूम कितना अच्छा है। बिना बात पर इन्हें गुस्सा कर रही हो। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। इसका मजाक है, मजाक। और तुम मुझे सलाह मत दो। सारे बच्चे जल्दी से अंदर चले जाओ, कोई भी उनके पास मत जाना। चलो चलो चलो। जाले सुनने की उफ, ये मैडम लोग भी कितनी नादान है, हमेशा लड़ती रहती हैं। मैं घर आ गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप बिल्कुल सच कह रहे हैं ना? हाँ। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ,
पर ये बात तो पक्की है कि कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर किसी को भी नहीं बुलाने वाली।